मित्रों, प्रणाम आप सभी को। और आज की वीडियो, जैसा कि मैं पहले भी आपको दो बता चुका हूं कि आमतौर पे आजकल मैं दो ही क्षेत्र में अपनी वीडियो डाल रहा हूं। एक तो शिक्षा, खास करके केमिस्ट्री की वीडियोस डाल रहा हूं, और दूसरा जो मेरा एक शौक़ है वो भी मैं इसको वीडियो में डालता हूं जन कल्याण के लिए भी, वो है कुंडली का विश्लेषण। अपने अनुभव के आधार पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज है पिछले काफ़ी लंबे समय से, और रोज़ इसमें कुछ न कुछ चेंज आता ही है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसको लिमिट में हम नहीं रख सकते हैं। तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों के साथ हर कुछ दिनों बाद एक वीडियो डालता हूँ। उसी क्रम में आज मैं वीडियो जो लाया हूँ आप लोगों के लिए कि जीवन में बहुत सारे आयाम हैं, जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य आम लोगों का रहता है कि जीवन उनका लग्जरियस हो, ग्लैमरस हो, वैभवपूर्ण हो। और कुंडली को देखकर कि लग्जरियस लाइफ जो है वो जो सबसे प्रभावशाली ग्रह है जिससे हम इस तरह की ज़िंदगी के लिए कुंडली को देखते हैं, वो शुक्र, जिसको हम वीनस कहते हैं। तो शुक्र ग्रह के विश्लेषण से बताया जा सकता है कि लाइफ कैसी होगी। शुक्र जो है वो कई चीज़ें उससे आप जान सकते हैं कि संगीत में रुचि है कि नहीं रुचि है, अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकता है कि नहीं कर सकता है, धन उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में या मीडियम धन, या उसके पास धन की लाख खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली स्थिति है, और या कम मेहनत करने के बाद भी एक बड़ा वैभव, बड़ा धन उसके पास आ रहा है, और धन खर्च करने के लिए फ्लो उसके पास कितना है और संचित धन कितना है। ये तमाम बातों का निर्धारण जो ग्रह सबसे ज़्यादा, नो डाउट और भी पैरामीटर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली ग्रह है वो है शुक्र, जिसको इंग्लिश में हम वीनस कहते हैं। शुक्र की हर एक ग्रह की पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि राशियाँ निर्धारित करती हैं कि वो उच्च का है या नीच राशि का है या अपने घर का है। तो सबसे पावरफुल जो उच्च की राशि होती है वो फल देने में, फलित ज्योतिष में अच्छे फल देने में शानदार कही जाती है। दूसरे पे नंबर पे अपने घर का जो प्लेनेट है वो लिया जाता है, और अगर नीच का है तो ठीक है, उसके फल बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो शुक्र की भी 3 राशियां जो मैंने लिखा है, 4 राशियां, कि अगर जहाँ पे 12 लिखा है और वहाँ पर शुक्र लिखा है आपकी कुंडली में, वीनस वहाँ पे लिखा है, तो उच्च राशि का है। मीन राशि का जो शुक्र है वो उच्च का शुक्र कहलाता है। इसी तरह से कन्या राशि का जो शुक्र है वो नीच राशि का कहलाता है। और 2 राशियाँ, एक तो वृश्चिक और दूसरी तुला, ये 2 ऐसी राशियाँ हैं जो अपने घर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब एक एक करके मैं कुछ बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। आप अपनी कुंडली खुद भी निकाल लें और देखें कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ये जो हाउस है, फर्स्ट हाउस जो है, जिसको हम लग्न कहते हैं, हमने पहले भी आपको बताया है कि ये लग्न है। दूसरा हाउस जो है ये धन भाव है। तीसरा हाउस पराक्रम भाव है, भाई बहन भाव है, दोस्त यार का भाव है। 4th हाउस मदर हाउस है, ज़मीन जायदाद भी यहाँ से देखते हैं, पत्नी सुख को भी यहाँ से देखते हैं कुछ मामले में।
और ये विद्या भाव है, संतान का भाव है, और ये रोग और जो रिपु हैं, दुश्मन हैं, उनके लिए हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। ये आपकी पत्नी का भाव है, व्यापार का भी भाव है, ये मोक्ष का है और मृत्यु भाव है, ये भाग्य भाव है, ये आपका कर्म भाव है और पिता भाव भी है, साथ में ये आपका लाभ भाव है और ये खर्च भाव है। तो भावों का विश्लेषण जो है वो हमने एक आध बार आपको कुंडली में किया है। यहाँ अगर आपकी लग्न का लॉर्ड ही शुक्र है तो निश्चित रूप से ये आपके व्यक्तित्व में शुक्र के जो गुण हैं, शुक्र फैशन देता है, ग्लैमर देता है, स्टाइल देता है, ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में होंगी, क्योंकि ये जो लग्न है ये बेसिकली आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, आपके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। तो अगर आपके लग्न का लॉर्ड या लग्न में दोनों ही चीज़ें, लग्न का अगर लॉर्ड जो है, स्वामी जो है, अगर वो शुक्र है और वो कहाँ बैठा है, ये निर्धारित करेगा कि वो आपको धन कितना दे सकता है। अगर आपका लग्न का लॉर्ड शुक्र है और वो धन भाव में बैठा हुआ है तो पूरे जीवन आपको धन की कमी नहीं होने वाली है। और खास करके यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, ये धन भाव में ही शुक्र बैठा हुआ है और बुध के घर में बैठा हुआ है। मिथुन राशि यहाँ लिखी हुई है, 3 लिखा है, इसका मतलब मिथुन राशि है और इसका बुध का घर है, इसका लॉर्ड बुध है। तो बुध के घर में शुक्र, बुध शुक्र का मित्र है, तो बुध के घर में शुक्र अगर है, अगर इस तरह की पोजीशन कहीं दिखाई देती है तो मनी फ्लो उसके लिए निश्चित रूप से होगा ही होगा। और दूसरा, उसके व्यक्तित्व में ये जो शुक्र का प्रभाव है वो दिखाई देगा, पूरी तरह से दिखाई देगा। अब शुक्र अगर यहाँ के बदले, एक मैं दूसरी कुंडली की चर्चा कर रहा हूँ, ये दोनों ही लग्न कुंडलियाँ हैं, ये भी लग्न कुंडली है किसी की और ये भी आपकी लग्न कुंडली है। ये लग्न कुंडली है, नो डाउट नौमांस कुंडली और सूक्ष्म तमाम कुंडलियां हैं, लेकिन यहाँ मैं चर्चा फिलहाल लग्न कुंडली कर रहा हूँ। तो ये लग्न कुंडली है और ये भी किसी दूसरे की, मिस्टर ए की लग्न कुंडली है और ये मिस्टर बी की लग्न कुंडली है, ये भी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली। अब आप देखें, ये जो दूसरी कुंडली है इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे ये जहाँ 12 लिखा है, शुक्र जो है ये उच्च का है। तो एक मालव्य योग भी बहुत सारी योग कुंडली में है, हंस योग है और गजकेसरी योग है, उसी तरह से एक मालव्य योग है। अगर आपका शुक्र सेंट्रल हाउस में है और उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है और उच्च का शुक्र है तो एक बड़े योग का निर्माण करता है जो मालव्य योग कहलाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास मालव्य योग है, नो डाउट उनके पास एक आध ग्रह नीच के भी हैं और परेशानी वाले भी हैं, लेकिन इवन देन जहाँ तक धन की स्थिति है, उनके स्टाइल से रहने की स्थिति है, उनकी शान शौकत है, वो बेहद शानदार है और उसके पीछे ये मालव्य योग है। मालव्य योग कैसे बनेगा कि अगर उच्च का शुक्र हो सेंट्रल हाउस में और उसके दोनों तरफ कोई ग्रह न हो, या तो उच्च का हो या तो अपने घर का हो, अगर ये 2 कंडीशन है तब वो मालव्य योग देता है। और मालव्य योग अगर है तो निश्चित रूप से उसके पास काफ़ी ऐश्वर्य होगा, है ना, काफ़ी देखने में भी ऐश्वर्यशाली वो लगता है। इसी तरह से अगर मैं एक तीसरी कुंडली की चर्चा करूं कि शुक्र जो है अगर यहाँ न हो के यहाँ हो जाए, यहाँ शुक्र हो जाए, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो बड़ी अच्छी पोजीशन में है, उनके शुक्र की हालत यही है।
ये जन्मजात लग्न का लॉर्ड उच्च का शुक्र है। कहाँ बैठा है? लाभ भाव में बैठा है। कोई भी बिजनेस से करते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो छोटे स्तर से बहुत बड़े व्यापारी हो गए हैं अपने जीवन में, और बिना किसी गॉडफादर के अपने दम पे, अपने पौरुष के द्वारा बहुत बड़े व्यापारी हो गए हैं और बहुत बड़ा उनका नाम है। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक को नहीं कई लोगों को। उन लोगों में एक खासियत है कि उनके लग्न का जो लॉर्ड है वो उच्च का शुक्र लाभ भाव में बैठा हुआ है। शुक्र की एक ही दृष्टि है कि जहाँ वो बैठता है उससे 7वें घर को अपनी दृष्टि से देखता है, और जहाँ देखता है उस भाव में भी शुक्र का प्रभाव वो देता है। तो ये शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, लग्न का लॉर्ड है शुक्र, और उसकी दृष्टि कहाँ पे है? 5th हाउस पे है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारी लेखन क्षमता, कलात्मक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता और जीवन में ऐश्वर्य, उसके मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, इसकी कोई कमी नहीं है, और स्टाइल से रहने वाला, और साथ साथ जितना भी ऐश्वर्य है उसको सब प्राप्त है। अब ये शुक्र अगर नीच का कहीं है तो फल तो वो भी देगा, ऐसा नहीं कि शुक्र अपना फल विपरीत दे देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फल की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाएगी। नीच का ग्रह होते ही वो बहुत कम हो जाएगी। और सपोज कि आपका एक कुंडली की मैं और चर्चा करूं जिन्हें मैं जानता हूं, जैसे सपोज इस तरह की कुंडली है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, और ये आपका 4 और ये 5। अगर ये भाग्य भाव का लॉर्ड शुक्र अगर यहां पे बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों में आप देखेंगे ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। भाग्य पूरा कैप्सूल है, भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं कि अगर भाग्य भाव का मालिक शुक्र कहाँ बैठ गया है? अच्छी जगह पे बैठ गया है, ये पिता के घर में बैठ गया, तो पिता के अंदर भी वो शुक्र का गुण होगा। पिता के अंदर भी शुक्र के जो जो गुण हैं कि कपड़े बहुत सारे रखना, स्टाइल से रहना, और ऐश्वर्यशाली हैं, गाड़ी घोड़े से चलना, और उनका खान पान, उनकी स्टाइल, सब शुक्र को प्रदर्शित जो करती है। परफ्यूम अगर आप लगाते हैं बराबर, वो भी शुक्र है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो भी शुक्र है। कपड़ों को हमेशा प्रेस करके मेंटेन करके रखते हैं, वो भी शुक्र है। तो ये सब शुक्र के लक्षण हैं। तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनके फादर हाउस में शुक्र होने से पिता में सारे गुण हैं, और दूसरी बात की ये भाग्य भाव का स्वामी शुक्र यहाँ बैठा है और अपने मित्र के घर में बैठा है, तो नो डाउट ये सारे गुण हैं, और इनको मैं भाग्यशाली मान सकता हूँ, पूरी तरह से भाग्यशाली है। भाग्यशाली का मतलब कि इनके बाल बच्चे, इनका जीवन जो है काफ़ी सुखी है। इसी तरह से शुक्र की भिन्न भिन्न जो पोजीशन है वो आपको भिन्न भिन्न चीज़ें दे रही है। और शुक्र का एक बड़ा रोल, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कि अब सवाल है कि अगर शुक्र आपका नीच का है तब आप क्या करें उसके लिए फिर क्या करें। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है ना, तो स्टोन के लिए शुक्र में हम लोग डायमंड मतलब सजेस्ट करते हैं कि शुक्र के लिए, शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या करिए, डायमंड लीजिए, हीरे की अंगूठी पहनिए, और ओम शुक्राय नमः का जो जाप है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और शुक्र संबंधी चीज़ें जो है उनका दान दीजिए। दान का बड़ा महत्व है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और कपड़े में आप शुक्र के दिन वाइट शर्ट है ना, कोई न कोई कपड़ा, वाइट शर्ट पैंट, ये सब चीज़ आप पहने तो आपको शुक्र का आनंद मिलेगा। दूसरी चीज़ कि
किसी और कुंडली की मैं एक एग्जाम्पल के साथ चर्चा में एक कुंडली को मैं और ला रहा हूँ। अगर आपका शुक्र शुक्र के कुछ अपने बड़े शानदार घर हैं जहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा माना ही जाता है, किसी भी राशि का हो, अगर यहाँ पे शुक्र है 12th हाउस में, जितने लोगों का मैंने शुक्र देखा है वो सब के सब लोग जो हैं उनके पास मनी फ्लो, खर्च करने का जो वो है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उनके पास खर्च करने के लिए है। तो 12th हाउस में अगर शुक्र है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार माना जाता है। इसी प्रकार से शुक्र अगर आपका 12th हाउस में है तो अच्छा है ही है और बेहद शानदार माना जाता है। तो 12th हाउस में शुक्र को, दूसरे घर में शुक्र को बहुत अच्छा है। 4th हाउस में भी शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। 4th हाउस में शुक्र है वो भी बहुत अच्छा, शुक्र का अपना घर है। तो इन सब जगहों पे अगर शुक्र है तो ऐसे लोगों की कुंडली में शुक्र का पूरा आनंद है उनके पास। और शुक्र किनके साथ है, ये किसी दूसरी वीडियो में कि अलग अलग ग्रहों के साथ अगर शुक्र हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे, इसकी चर्चा हम किसी दूसरे दिन आपके साथ करेंगे, है ना। आज के दिन केवल इतना ही कि जो शुक्र है वो अगर किसी बड़े योग का निर्माण कर रहा है तो दैट इज़ वेरी नाइस। और आपके पास कुंडली में कहीं पर भी वो लग्न का लॉर्ड हो या किसी भी हाउस का लॉर्ड हो, अगर उच्च का शुक्र है आपका तो आपको शुक्र संबंधी आनंद आपको देगा, वो देगा। तो और अगर उच्च का नहीं है तो उसे आप अपने प्रयास से उसकी जो कमियां हैं उसको काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं, स्टोन के द्वारा और साथ साथ पूजा के द्वारा, दोनों दान के द्वारा। ये 2-3 विधियां हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ठीक है, शुक्र जो है अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो दैट इज़ वेरी नाइस, और अगर अच्छा थोड़ा कम है तो उसको अच्छा बनाने का प्रयास हमको करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ग्रह आपका मजबूत होता जाएगा, जहाँ तक मैंने देखा है कुछ तो, कि आप अगर दान, अच्छी चीज़ों में दान देते हैं, किसी की पढ़ाई में, शादी में, ज़रूरतमंद को अगर आप दान देते हैं तो आपके बहुत सारे ग्रहों के जो दोष हैं, स्टोन से भी ज़्यादा अगर आप दान की प्रवृत्ति रखते हैं, ज़रूरतमंद को दान देते हैं, तो नेचुरल है कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो दुष्प्रभाव है ग्रह का वो खत्म होगा। तो ईश्वर ने अगर आपको सामर्थ्य दी है, और सामर्थ्य कम भी है तो भी आप अपनी ज़रूरतों को कम करके अगर दान की प्रवृत्ति थोड़ी आपके अंदर आ जाए तो ग्रहों के जो निगेटिव प्रभाव हैं वो निश्चित रूप से कम होंगे और जीवन आपका सुखी होगा। शुक्र से पुरुषों की कुंडली में मैं देखता हूँ, खास करके शुक्र से जिनका शुक्र अच्छा है उनमें वैभव में मैं पत्नी सुख भी देखता हूँ। अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आपको वैवाहिक सुख आपका अच्छा है। और आप देखेंगे कि अगर आप हाथ को भी देखें तो हाथ में जो माउंट्स हैं, जो हस्तरेखा की विधा है, उसमें आप देखेंगे कि ग्रहों का जो कुंडली में जो आप विश्लेषण करते हैं उसका रिलेशन आप हाथ से भी ढूंढ सकते हैं। हाथ में भी ये पोजीशन जो है वो शुक्र की है। आप देखेंगे कि शुक्र अगर कुंडली में उच्च का है तो आपको हैंड देखने से भी पता चल जाएगा कि शुक्र कैसा है। तो शुक्र अगर उच्च का है और उसका माउंट्स अच्छा है, अगर आपको डेट प्लेस टाइम नहीं पता है तो एक अंदाज लग जाएगा। तो पत्नी सुख आपको होगा। पत्नी सुख का मतलब पत्नी आज्ञाकारी हैं, सुंदर पत्नी हैं, सुंदर के साथ साथ मन की सुंदर हैं, और पत्नी आपकी कलात्मक होंगी,
अच्छे गुणों की होंगी, तो ये सारी चीज़ें पत्नी सुख में आता है। आपके लिए एक तरह से बहुत बड़ा क्या है, सपोर्ट आपका है पत्नी के द्वारा। तो पत्नी सुख में भी हम शुक्र से देखते हैं कि शुक्र को देख के बताया जा सकता है कि पत्नी सुख जो है वो है कि नहीं है। शुक्र को देख के बताया जा सकता है और पत्नी भाव को देख के बताया जा सकता है कि आपकी उनके साथ ट्यूनिंग होगी नहीं होगी, तलाक होगा नहीं होगा, संबंध अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नो डाउट कोई एक ही फैक्टर तो नहीं होगा कि सब कुछ एक ग्रह ही बता देगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रह से आप सब कुछ तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ को आप बता सकते हैं। जैसे ग्लैमर के बारे में देखना है, आप उस आदमी के व्यक्तित्व में ग्लैमरस उसकी लाइफ को देखना चाहते हैं, वैभव देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शुक्र के विश्लेषण पर ध्यान देना होगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अपनी कुंडली में भी खोल के देख सकते हैं कि शुक्र की पोजीशन कैसी है। शुक्र अगर उच्च का है या अपने घर का है और उसकी दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी उस पर भी उसका असर होगा। तो ठीक है, शुक्र के संबंध में नेक्स्ट वीडियो फिर कभी आएगी तो कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे कि शुक्र के साथ अगर मंगल है तो उसका क्या प्रभाव होगा, और शुक्र के साथ बृहस्पति है तो क्या होगा, शुक्र के साथ शनि है तो क्या होगा, शुक्र के साथ बुध है तो क्या होगा, शुक्र के साथ राहु है तो क्या होगा। तो एक किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कॉम्बिनेशन अगर शुक्र के साथ प्लैनेट्स का कैसा है, तो उससे हम लोग और कुछ प्रेडिक्ट करेंगे। और आज तो मैं केवल लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, और शुक्र को हम लोग वैवाहिक जीवन के लिए हम लोग नवमांस कुंडली का भी विश्लेषण करते हैं। अगर शुक्र की कुंडली में थोड़ा डाउट हो रहा है तो नवमांस जरूर देखते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग कुंडली विश्लेषण फिर करेंगे और फिर कुछ और बातें आपके साथ साझा करेंगे। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लाइफ, थैंक यू।